आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ आपके यूट्यूब चैनल सबका बेस्ट ट्रेडिंग में। जिस भाई को पेपर ट्रेडिंग कोर्स करना हो वो टेलीग्राम पर या हमारे व्हाट्सएप नंबर पर आप आके कोर्स कर सकते हैं भाई। और जिस भाई को फ्री ट्रेड लेना चाहे कोई, वो हमारे वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम लिंक मिलेगा, आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं हमारे ग्रुप को। वो बिल्कुल हमेशा के लिए भाई फ्री है। हम उस पर एक या दो ट्रेड जो हमारी बेस्ट होती हैं हम उस पर डालते हैं भाई। हम खुद भी लेते हैं और आपको भी दिलवाते हैं। आज भी हमने एक ट्रेड दी थी भाई, कॉल साइड हम गए थे। क्यों गए थे, हमने हमारी कल की एनालिसिस वाली वीडियो में भी आप जाके देख सकते हैं कि हम गए थे क्यों। और जितने हमारे स्टूडेंट हैं उनको भी पता है कि भाई हम कॉल साइड क्यों गए थे। देखो, सब लोग कॉल साइड गए थे। मैं मानता हूँ कि कुछ लोग पुट साइड गए होंगे एक कैंडल नेगेटिव देखते हुए, लेकिन हर बंदा कॉल साइड गया होगा। आपको नहीं बता के गया वो कॉल साइड हम गए क्यों, हम बता के गए भाई हम क्यों गए कॉल साइड। ठीक है, हमने बोला था ये कि अगर गैप डाउन ओपन होती है हमारी कल के लो के पास, जो 21,550 का लेवल या 21,600 का लेवल है, तो हमने ये देख लो भाई कल की मार्किंग लगी हुई है। हमें यहाँ एक पॉजिटिव कैंडल मिलनी इम्पोर्टेंट थी, हमें मिली और हम कॉल साइड भाग गए। ठीक है, हम इसलिए कॉल साइड गए थे। क्यों गए थे, क्योंकि हमारे मैं एक चीज़ तो मैंने आपको बता दी कि हम क्यों गए थे। एक यहाँ से ऑप्शन चैन की स्ट्रेटजी लगी हुई थी भाई, जो स्टूडेंट है वो समझ रहे होंगे भाई मेरी बात को। तो हमने बहुत अच्छा प्रॉफिट किया, 78 रुपये का प्रीमियम 333 का सेल किया भाई। ठीक है, और भी बढ़ा वो, और भी बढ़ा, लेकिन 333 का सेल किया, बेचा, प्रॉफिट हुआ। तो भाई इसी वजह से भाई हम आप लोगों को कहते हैं कि आप कोर्स कर कर ही ट्रेड करें। एक बंदा कहता था कि सर जब हम मेरे पास पैसे थे तो जब ट्रेड लेने का नहीं पता था, अब ट्रेड कोर्स करने के बाद मेरा वो सीखा तो अब कहता है कि सर पैसे नहीं है। तो यानी मेरा कहने का मतलब ये है, कोई भी नया बंदा अगर वीडियो देख रहा है वो पहले कोर्स करे भाई। ठीक है, क्योंकि नए बंदे का जो कॉन्फिडेंस होता है ना वो बहुत भयंकर होता है। और जो बंदा नया नहीं होता, पुराना हो जाता है, उसका कॉन्फिडेंस क्या होता है वो कम हो जाता है। और कम होता है हर एक बंदे का। क्यों होता है, क्योंकि उसे रास्ते का पता लग जाता है कि कितना कठिन रास्ता है। अब नया बंदा किसी नए कठिन रास्ते पे अगर चल भी रहा है तो उसका कॉन्फिडेंट है ना कि मैं तो चला जाऊंगा, वो गया नहीं, लेकिन तो जब उस पर सफ़र करेगा तो उसको उस चीज़ का भी पता लग जाएगा कि रास्ता कैसा है। तो मैं कॉन्फिडेंस की बात कर रहा हूँ। तो जब आप कुछ सीख कर शेयर मार्केट में ऑप्शन ट्रेडिंग में बढ़ोगे भाई, एंट्री लोगे, तो आपका कॉन्फिडेंस बड़ा रहेगा, तो आप प्रॉफिट में रहेंगे हमेशा। तो भाई शुरू कर लेते हैं भाई। हमें जाना कहाँ, देखो हमने बोला था कि हमारे सेलिंग एरिया तक में अगर निफ्टी ओपन होती है या सफ़र कर कर वहाँ तक पहुँचती है, लंबा सफ़र करते लंबा सफ़र भी किया, तो नेगेटिव अगर कैंडल मिली तो हम पुट साइड जाएंगे। लेकिन हमने ये भी बात बोली थी कि जो नेगेटिव कैंडल थी ना उसका जब लो ब्रेक करके 5 मिनट की कैंडल क्लोज हो जाएगी जब हम पुट साइड जाएंगे भाई, हमने ये बोली थी। और ऊपर का ये हमारा हाई रहता एसएल, यानी कि स्टॉप लॉस। देखो अब ओपनिंग आज की क्लोजिंग और आज का हाई बिल्कुल सेम है, सेलिंग एरिया में क्लोजिंग दे रखी है भाई निफ्टी ने। तो हमें करना कैसे, ट्रेड हमें कैसे लेना है, देखो भाई समझ लेना, बिल्कुल आसान भाषा में समझाऊंगा और सिखाऊंगा। अगर फ्लैट ओपन हो इसी सेलिंग एरिया में जहां आज की हमारी सेलिंग एरिया है, ये एरिया है और क्लोजिंग है, क्लोजिंग के नीचे ओपन, यानी कि ओपन हो हमारे सेलिंग एरिया में और क्लोजिंग के पास या हाई पर भी, यहाँ पर भी भाई ध्यान से सुन लेना, हाई यहाँ पर भी। और आपको ये लेवल जो रेड वाली कैंडल आपको दिख रही है ना, जो लेवल अगर मैं आपको बताऊँ 21,000, पूरा बता देता हूँ भाई, 21,000 इसका कैंडल का लो 21,794, 794 के नीचे अगर, दोबारा से बता रहा हूँ, 21,794 के नीचे एक कैंडल 5 मिनट की कैंडल क्लोज हो जाती है पुट साइड, तो भाई हम पुट साइड आएंगे। जो हमारा टारगेट रहेगा वो रहेगा भाई 21,340 का, ये वाला। ठीक है, ये लेवल रहने वाला है, मैं बता रहा हूँ आपको, पहला टारगेट। अगर भाई फ्लैट ओपन होने के बाद ऊपर का हाई ब्रेक हो गया तो यानी कि ये सेलिंग एरिया है ना भाई जो हमारा, तो यानी कि ये उल्टा पड़ गया फिर। तो हमें कहाँ जाना है, हमें कॉल साइड जाना है। कॉल साइड कहाँ तक के लिए जाना है वो भी इंपॉर्टेंट रखता है, दोबारा से समझ लेना बात को। फ्लैट ओपन हो और फ्लैट ओपन होने के बाद आज का हाई ब्रेक कर दे, ठीक है, आज का हाई अगर ब्रेक कर दे, जो भी मैंने मार्किंग लगाई है ये वाली, ठीक है भाई, कौन से वाली, ये वाली, मैं इसको थोड़ी सी और बड़ी कर देता हूँ जो पूरे मार्केट में आपको नज़र आएगी। ठीक है, ये वाली
फ्लैट ओपन और फ्लैट ओपन होने के बाद ऊपर हाई ब्रेक कर दे और कैंडल अच्छी खासी 15 मिनट की क्लोज हो जानी चाहिए, फिर दूसरी कैंडल उसके हाई को ब्रेक कर दे, 5 मिनट की कैंडल भी क्लोज हो जाए भाई, तो हमें कहाँ तक जाना है। पहला सफ़र रहने वाला है भाई हमारा, अगर मैं आपको बताऊं पूरा पूरा बताता हूं, अभी 1 मिनट रुक जाओ, क्योंकि मैं हर चीज़ आपके सामने ही देखता हूँ और दिखाता भी हूँ। मैं पहले कुछ नहीं करता भाई, पूरा टारगेट रहेगा 22,000 का, पूरा टारगेट रहेगा 22,000 का, ये मैं आपको कह रहा हूँ। अगर कल का हाई ब्रेक होता है तो 22,000 पर निफ्टी जाकर रहेगी, ठीक है। कल एक्सपायरी है फिर भी कॉल साइड जाएगी, लेकिन ये बात ध्यान रखना, अगर 22,000 पर ही गैप अप लगता है, ठीक है, निफ्टी का अगर 22,000 के पास या 22,000 से ऊपर गैप अप लगता है और हमें नेगेटिव कैंडल मिलती है, तो हमें पुट साइड आना है आज के हाई तक के लिए। लेकिन एक स्थिति और हो सकती है कि 22,000 पर तो क्लोज ओपन हो गई गैप अप, फिर भी ऊपर निकल गई, यानी कि 22,086 22,100 तक चली गई और हमें यहाँ कैंडल आकर नेगेटिव मिली भाई, तो फिर हमें इस नेगेटिव कैंडल का लो अगर ब्रेक कर देती है निफ्टी, तो फिर भी हम पुट साइड जाएंगे। पहला पुट साइड कहाँ रहेंगे, मान लेते हैं कि 22,000 पर ओपन हुई, तो 22,000 तक के लिए हमारा पुट साइड जाने का पूरा पूरा संदेश रहेगा, यानी ओपन तक का। और अगर ओपन भी फिर ये मतलब क्रॉस कर देती है, तो फिर हमारा क्लोजिंग और हाई बिल्कुल सेम है, तो हमारा टारगेट वहाँ तक का रहने वाला है। लेकिन अगर भाई गैप डाउन ओपन होती है, गैप डाउन अगर ओपन हो जाती है, कहाँ गैप डाउन ओपन होती है वो मैंने रखता है। देखो, अगर हमारे इस सपोर्ट पर गैप डाउन ओपन हुई, ये मैं सपोर्ट क्यों कह रहा हूँ भाई, देखो ये वो एरिया है यहाँ से लेकर और यहाँ तक का ही, ये वो एरिया है जिसकी वजह से निफ्टी ने क्या किया, बम्पर मारा ऊपर की ओर, क्या मारा, यानी कि बहुत तेज भाग गई। इसलिए मैं इसको पूरी पूरी मार्किंग लगाता हूँ। यानी मेरा कहने का मतलब ये है बस कि ये एरिया डिमांड एरिया है, बस सीधी सी बात तो ये है हमारी, ये डिमांड एरिया है। क्यों, ये मैं आपको कोर्स में भी सिखाता हूँ और यहाँ भी मैं आपको बता रहा हूँ भाई, ये डिमांड एरिया क्यों है। डिमांड एरिया हमें हमें ढूंढना होता है भाई, हर एक कैंडल डिमांड एरिया नहीं होती, हर एक कैंडल डिमांड एरिया नहीं होती, डिमांड एरिया बनते हैं, ठीक है, बनते हैं डिमांड एरिया। हम इसलिए कॉल साइड भाग जाते हैं और पुट साइड आ जाते हैं अपने सेलिंग एरिया में से। तो मेरा कहने का मतलब ये, अगर कल एक्सपायरी में गैप डाउन ओपन होती है हमारे इस डिमांड एरिया में निफ्टी, तो हमें करना क्या, अगर पॉजिटिव कैंडल मिलती है, अगर रिस्क ट्रेडर है तो वो ओपन होते ही अगर ऊपर निकलना शुरू हो जाए, ओपन ही ऊपर निकल गई तो अपनी से एंट्री ले सकता है भाई कॉल साइड। लेकिन अगर वो बिल्कुल फ्रेश है तो हमें एक पॉजिटिव कैंडल चाहे मिलनी चाहिए और दूसरी कैंडल उसके हाई को ब्रेक करे, तब हमारी एंट्री बनती है भाई। समझे भाई मेरी बात को। और अब हम चलते हैं बैंक निफ्टी की तरफ। बैंक निफ्टी में बहुत बहुत बड़े बड़े टारगेट मिले, देख लो भाई, कल की मार्किंग लगी हुई है। ये भी हमने बोला था कि अगर गैप डाउन बैंक निफ्टी यहाँ गैप डाउन ओपन होती है और हमें पॉजिटिव कैंडल मिलती है, तो हमें कहाँ जाना है, कॉल साइड जाना है। पॉजिटिव कैंडल मिली, कॉल साइड गए तो भयंकर प्रॉफिट हुआ। दूसरी बात, हमने तरीके सिर्फ अपने प्रॉफिट को बुक करने के लिए भी बोला था। पहला प्रॉफिट मैंने बोला था कि भाई हमें 50 दिन की मूविंग एवरेज तक के लिए टारगेट रखना है। देख लो भाई, यहीं कहीं दो सेल हुए हैं भाई, यहाँ से दोनों नेगेटिव कैंडल बनी। फिर दूसरा टारगेट मैंने बोला कि 200 दिन की मूविंग एवरेज तक के लिए हमें टारगेट रखना है। लेकिन तीसरा मैंने बोला था कि हमें यहाँ तो प्रॉफिट बुक करना ही करना है, यहाँ से लेके यहाँ तक का गिरावट देख लो भाई, अच्छी खासी पॉइंट हुई। लेकिन दूसरा टारगेट मैंने बोला था कि यहाँ तक तो रखना है, फिर तो यहाँ से गिरी। तो यानी कि जो हमने बोला था वहीं से बैंक निफ्टी ने और निफ्टी ने भी हरकत की, और फिर निफ्टी में हमारी ये स्ट्रेटेजी लागू हुई, जो हमने ट्रेड लिया। आपको मैं थोड़ा सा बिजी था, आपको नहीं दे पाया भाई उस स्ट्रेटेजी के हिसाब से जो मैं देता हूँ, कोई बात नहीं भाई। इसीलिए मैं बोलता हूँ कि कोर्स कर लो, कि मेरी भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको फिर, ठीक है। कोर्स कर लोगे मेरी भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो इसलिए मैं हमेशा बोलता हूँ, अपने स्टूडेंट को भी बोलता हूँ भाई कि मेरे भी मोहताज मत रहना कि मैं ट्रेड दे रहा हूँ आपको वही ट्रेड लेनी है। हो सकता है कि मैं गलत हूँ और आप सही हो, ठीक है, आपको मैंने सिखा दिया, फिर हो सकता है कि मैं गलत हो जाऊँ। तो इसलिए आपको क्या करना है, आपको सीखना है, सीख कर फिर ट्रेड लेनी है, जिससे आपका कॉन्फिडेंस खुद पर रहेगा, ना कि किसी दूसरे पर। हमेशा ध्यान रखना, जब खुद के दम पर आप ट्रेड लोगे ना, ठीक है, खुद के दम पर आप क्या लोगे, ट्रेड लोगे, तो आपको ये सबसे पहली बात ये रहेगी कि आपको उस ट्रेड का ज्ञान होगा कि हम जो ट्रेड हमने लिया था भाई क्यों, ठीक है।
अब किसी मान लेते हैं कि मैंने टेलीग्राम पर कोई ट्रेड दिया और आपने उसको बाय कर लिया, यानी कि खरीद के बैठ गए। आपको तो नहीं पता ना कि सर ने क्यों ट्रेड दी थी, बस ले लिया मेरे भरोसे से, खुद पर भरोसा नहीं, मेरे पे भरोसा कर लिया। तो यानी कि खुद के भरोसे पर ही ट्रेड करें भाई, ठीक है। हाँ, मैं अपने भरोसे से आपको ट्रेड देता हूँ, मैं अपने भरोसे से आपको ट्रेड देता हूँ और मैं अपने भरोसे से ही अपनी ट्रेड लेता हूँ, ठीक है भाई। अब शुरू कर लेते हैं। देखो बैंक निफ्टी में हमें कैसे काम करना है, सिंपल सा है भाई। क्लोजिंग जहाँ भी हो हमें उससे कोई मतलब नहीं है, मतलब होता है ओपनिंग कहाँ हुई। अगर ओपनिंग फ्लैट ओपन हुई क्लोजिंग के आसपास और वो ऊपर निकलना शुरू करे, तो हमें जब ट्रेड लेना है भाई, जब इसका आज का हाई ब्रेक हो जाता है, ठीक है। जब तक कोई भी कॉल साइड मत जाना, जब आज का हाई ब्रेक हो जाएगा और कैंडल क्या हो जाएगी, ऊपर क्लोज हो जाएगी 15 मिनट की, उसको मार्किंग करना भाई, ठीक। 5 मिनट की कैंडल उसके हाई को ब्रेक कर दे तो हमें कहाँ तक जाना है, इस सेलिंग एरिया तक। क्या सेलिंग एरिया है, ये भी मैंने आपके सामने लगाया, 46,841 से लेकर 46,737 तक का एरिया है भाई। यहाँ अगर आपको नेगेटिव कैंडल मिले, दो तरीके की नेगेटिव कैंडल होती है। एक वो कैंडल होती है नेगेटिव जिसमें उस दिन का हाई हो और वो नेगेटिव हो, जैसे ये कैंडल है, ये नेगेटिव कैंडल है, लेकिन इसमें एक और ख़ास बात है कि इसमें ही इसका हाई भी है, फिर नेगेटिव है। तो हमें क्या करना होता है, हमें पुट साइड आना होता है। तो सेलिंग एरिया में अगर हमें ऐसी कैंडल मिल जाती है तो और अच्छा बात रहती है, हमें ऐसी कैंडल मिल जाए तो हमें पुट साइड आना है, टारगेट रखेंगे फिर आज का हाई अगर वहाँ से नीचे आ रही है। अगर भाई डायरेक्ट ही गैप डाउन गैप अप ओपन हो रही है यहाँ कहीं, तो हमें फिर भी पुट साइड ही आना है। एक नेगेटिव कैंडल मिले, फिर दूसरी कैंडल उसके लो को ब्रेक कर दी, उसके बाद फ्लैट ओपन होने के बाद अगर नीचे निकलना शुरू करे तो हमें ट्रेड कहाँ लेना है। देखो ट्रेड अगर कोई रिक्स वाला ट्रेडर है, तो अगर आपको 8 मिनट बैंक निफ्टी अपनी क्लोजिंग के नीचे ट्रेड कर रही है, तो वो ट्रेड ले सकता है 45,444 तक के टारगेट के लिए, यहाँ तक के लिए, ठीक है। समझे भाई मेरी बात को। यानी कि अगर मैं आपको बताऊं 45,900 पर बैंक निफ्टी फिलहाल क्लोज है, तो हमें क्या लेना है, क्लोजिंग के नीचे ट्रेड चल रही है भाई, बैंक निफ्टी चल रही है, तो हमें क्या करना है, एक स्कैल्पिंग ट्रेड में मानूंगा इसको, मैं स्कैल्पिंग ट्रेड मानूंगा, क्योंकि रास्ता छोटा नज़र आ रहा है, रास्ता छोटा नज़र आ रहा है। मैं हमेशा बोलता हूँ कि रास्ते बड़े रास्ते पर आपको ट्रेड लेना चाहिए, छोटे रास्ते पर आपको सफ़र करना ही नहीं भाई, ठीक है। जब हमें पता नहीं तो हम क्यों मरेंगे इस पर। बड़े रास्ते पर आप किसी भी तरह मोटरसाइकिल कार घुमा लोगे तो आप अगर अनाड़ी भी होगे तो आपको दिक्कत नहीं होगी। तो हमें क्या करना है, हमें नीचे अगर 15 मिनट नहीं सॉरी 8 मिनट अगर बैंक निफ्टी नीचे ट्रेड करिए क्लोजिंग के नीचे, तो हमें यहाँ तक के लिए टारगेट रखेंगे जो 45,444 तक के हैं। अगर डायरेक्ट 45,444 पर ही गैप डाउन ओपन होती है बैंक निफ्टी और हमें पॉजिटिव कैंडल मिलती है, तो हमें कॉल साइड जाना है, जो आज का हाई पहला टारगेट रहेगा और सेकेंड टारगेट हमारा यहाँ तक का रहेगा। और फिर निफ्टी में हमें ट्रेड मिला था कहाँ, वो देख लेते हैं भाई। देखो यहाँ हमें एक ट्रेड मिला था, ठीक है, यहाँ हमें एक ट्रेड मिला था कल, आज भी ट्रेड मिला। मैं दावे से कहता हूँ ये स्ट्रेटजी आपको कभी लॉस नहीं देगी, प्रॉफिट ही देगी, बुक आपके हाथ में है करना। तो मुझे उम्मीद है कि भाई आपको कोर्स भी करना जरूरी समझा है भाई आपने, और दूसरे भाई तक मेरी वीडियो भेजें, क्योंकि वो भी कुछ सीख कर ही ट्रेड करे भाई। और अगर आप स्टॉक में ट्रेड करना चाहते हैं या स्टॉक ही खरीदना चाहते हैं कैश में, वो भी भाई कोर्स में हर एक चीज़ सिखाई जाती है। क्यों सिखाई जाती है, क्योंकि देखो स्टॉक यानी कि कैश में भी वही स्ट्रेटजी है और हमारी ऑप्शन ट्रेडिंग में भी वही स्ट्रेटजी है, सारी की सारी एक ही स्ट्रेटजी है, जो स्टॉक को भी वही चलाती है, बैंक निफ्टी ऑप्शन ट्रेडिंग फ्यूचर ट्रेडिंग सारी वही स्ट्रेटजियाँ सिखाती है। जय हिंद जय भारत।